गुड इवनिंग फ्रेंड्स और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय को देखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इससे पहले हम राष्ट्रीय आय जानें, उससे पहले हम उन 4 विषयों को जानेंगे जिससे कि ये राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, ठीक है। इस स्लाइड पे बाद में आते हैं, पहले चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। राष्ट्रीय आय निकालने के क्रम में सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है निकालने की जीडीपी को। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जीडीपी है क्या, पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के क्रम में सबसे पहले जीडीपी की गणना की जाती है। किसी देश की जीडीपी उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, है ना, एक दिए हुए समय में, या लई 1 साल हो सकता है, एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य के योग के बराबर होता है। मूल्य है, ये मूल गलत आ गया है, ठीक है। एक सेकंड दो, एक सेकंड बढ़ाओ थोड़ा सा भाई। चलो पेंसिल ले लेते हैं, है ना। ये मूल है, समग्र मूल के योग के बराबर होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि 1 साल के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, उनके समग्र मूल्य को ले लिया जाए तो वो जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। जब जीडीपी निकाल लेते हैं फिर जीएनपी निकाला जाएगा। जीएनपी का फुल नेम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध, ये क्या है, यहाँ होगा शुद्ध आय। क्या होगा? शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जीडीपी में जोड़ते हैं, तब हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी प्राप्त होता है, ठीक है। तो जीएनपी क्या होगा? जीएनपी होगा जीडीपी में हम क्या जोड़ दे रहे हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, एक्स माइनस एम। ये टर्म है जो बताता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को। इसमें एक्स क्या है? एक्स है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। क्या लिखा है? अर्जित क्या है? कमाई हुई, है ना, अर्जित आय। और एम है विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। समझ रहे हैं कुछ? एक्स माइनस एम ये है। सीधा सा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अब खुली अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। इस क्रम में क्या है कि इंडियंस विदेशों में जाते हैं कमाने, और विदेशी जो लोग हैं वो भारत में आते हैं कमाने, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की कमाई कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय आय में योगदान करती है, ठीक है। कैसे करती है वो इसमें देखते हैं। तो जो इसमें एक्स है, एक्स को हम डिसाइड कर रहे हैं कि देशवासियों के द्वारा विदेशों में जो कमाई की गई वो है, और जो एम है वो विदेशियों द्वारा हमारे देश में जो कमाई की गई वो है, ठीक है। सही है। अब समझिए, एक चीज़ और समझिए। जैसे यहाँ मान लो हमने ये एक्स माइनस एम हमने देखा, ठीक है। एक्स क्या है? भारतवासी कमा रहे हैं, एम विदेशी कमा रहे हैं भारत में। मान लो एक्स बराबर एम, एक्स और एम बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर बराबर कमा रहे हैं, तो एक्स माइनस एम कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 0। होगा नहीं होगा? एक्स जगह एम रख दो तो एम माइनस एम क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया, चलो आगे आते हैं, इस पर बताते हैं आपको। इसका मतलब ये हो गया कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या हो गई? 0 हो गई। और इस व्यवस्था को
हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, बंद अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और x माइनस एम में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होना चाहिए, x का कि m का? ऑब्वियसली बात है, एक अच्छी राष्ट्रीय आय के लिए देशवासी जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा हो जो विदेशी हमारे देश से ले जा रहे हैं उससे, ठीक है। तो x का मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए m से, एक अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला है एनडीपी, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे तो शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या है, ये अरे यार इसको शुद्ध समझ लीजिए, ठीक है। क्या है ये, शुद्ध शुद्ध घरेलू उत्पाद में से पूंजी का मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। कैपिटल डिप्रिसिएशन अगर घटा दिया जाए जीडीपी में से तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। सेम है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध या नवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये क्या होता है, ये होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजी का मूल्य ह्रास घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है, ठीक है। सीधा एनएनपी निकालना है हमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से कैपिटल डिप्रिसिएशन, पूंजी का मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। ये ह्रास लिखा है, इसको ऐसे भी लेंगे ना, ह्रास, मूल्य ह्रास होता ना, ऐसे ही है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ह्रास हुआ हम इसको पढ़ेंगे, ओके। ये ह्रास रहेगा, ऐसे ये वाला जो ह्रास है ये इस ह्रास की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम राष्ट्रीय आय निकालने के क्रम में, जो कि हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लिया है, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय आय के निकालने की तरफ पूर्ण रूपेण आ चुके हैं। पहले समझते हैं राष्ट्रीय आय है क्या। तो किसी देश में एक वर्ष के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कह देते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो भी हम और देखेंगे। वर्तमान में भारत सरकार का सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। आधार वर्ष कितना है, 2011-12, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय है बराबर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये से कैसे निकालते हैं, ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। ये कुछ फॉर्मूले आप याद करना, ठीक है। इसको जब आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो इजीली आप इन फॉर्मूलों को बनाने लग जाएंगे। ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, इसी से आप राष्ट्रीय आय को लिख भी सकते हैं, फॉर्मूले आपको याद है तो। अगला है, एक तरीका और होता है राष्ट्रीय आय निकालने का। तरीका तो वही है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो राष्ट्रीय बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम हमने पहले बताया है ये होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। ये आ जाता है कभी कभी कि कुछ फॉर्मूले दिए होंगे कि राष्ट्रीय आय निकालने का सही तरीका, सही फार्मूला क्या है, तो आपको इतना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी आ जाता है कि इसमें आई का मतलब क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस तरह से पूछ सकते हैं। और एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें दिमाग ज़्यादा मारिए, बाकी है बहुत इजी। और कोई डाउट हो तो कृपया पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं
कुछ थ्योरी पोर्शन आ गया है। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? यह वह आय होती है, अरे यार ये आय लिखा हुआ है, इसको आप समझ लें। यह यह वह आय होती है जो वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत आय क्या है कि यह देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है, वो आय होती है। अब क्या होती है? व्यय योग्य आय, ये तो समझ ही रहे होंगे, व्यय माने खर्चा, तो आप खर्चा कर पाए उतनी आय। तो ये क्या है? ये जनता के पास वह शुद्ध आय है जिसे जनता खर्च व्यक्त नहीं है, इसमें गलतियां बहुत हुई हैं, आगे से थोड़ा ध्यान रखवाएंगे। जिसे जनता खर्च करने के लिए तत्पर है, व्यय योग्य आय कहलाती है। ठीक है, समझ रहे? व्यय करने के लिए तत्पर है, वो व्यय योग्य आय है। व्यय योग्य आय के बराबर क्या होती है? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। जितनी आय है उसमें से टैक्सेस घटा देंगे तो आपको व्यय योग्य आय मिल जाएगी। सही है? ऐसे समझो, मान लो कमाई आपकी 20 रुपये है, एक पर्सन की बात कर लेते हैं, तो 20 रुपये कमाई है, उसमें आपने 2 रुपये टैक्स देना है, तो 2 रुपये आपने टैक्स दे दिए। अब एक्चुअल में कितना बचा? 20 में से 2 गया तो 18। तो आप जो 18 रुपये आपके पास हैं, आप उनको खर्च करने के लिए क्या है, उसमें आपको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वही व्यय योग्य आय होगी एक व्यक्ति की, है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1878 में। दादा भाई नौरोजी ने उस समय प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए निकाली थी? 20 रुपये निकाली थी। उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अर्थ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया है? ये प्रति व्यक्ति आय निकाली है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है, याद रखनी है। अगला है प्रोफेसर राव, VKRV राव प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, पहले व्यक्ति रहे। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इन्होंने अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करी, एक 1951 में और दूसरी 1954 में। अच्छा, 29 जून को इन्हीं महालनोबिस का जन्मदिन होता है, तो इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हर साल भारत सरकार मनाती है। ठीक है, बाकी तो इसमें यही है, और देख लेते हैं कुछ और हो। और तो इसमें वैसे कुछ नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय आय के बाद आपको एक आय और पढ़नी चाहिए, वो होती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। कौन सी होती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कैसे निकालते हैं इसे? ये निकाली जाती है राष्ट्रीय आय कितनी है आपकी बट्टे कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, कुल जनसंख्या तभी तो निकलेगी। एक व्यक्ति की आय निकालनी है तो क्या करेंगे? कुल कितनी आय और बट्टे कुल कितने व्यक्ति हैं अवेलेबल। सीधा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, एवरेज निकालने वाला, वही प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे एवरेज निकालते हैं हम मैथमेटिक्स में, ऐसे ही हम प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।